सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मेरी जंग में आज हम बात करेंगे उस ज़्यादती की जो कराची के अवाम पर, कराची के लोगों पर, कराची वालों पर सिंध सरकार की जानिब से, हमारे अनमोल रत्नों की जानिब से, जो जमहूरिये हैं उनकी जानिब से हम पर रवा रखा गया है, वो एक नारवा सलूक। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हर थोड़ी देर के बाद स्कोर बताया जाता है कि अब कोरोना इतनी विकटें ले गया। हर थोड़ी देर के बाद मेरे सरकार आकर के टीवी पे जगह घेर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि मैं नहीं छड्डांगा, कोरोना को मार दूंगा, कोरोना से बचाऊंगा, बाकी सब मामलात में तुम लोग जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे सिर्फ तुम्हें कोरोना से बचाना है। सिंध की पूरी सरकार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत आजकल सफ आ रहा है वफाक की मुबैना ज़्यादतियों पर जो उसके ख्याल में सिंध से रवा रखी गई हैं। इस पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। लेकिन सोचना यह है कि वो लोग जो खुद अपने साथ या अपने सूबे के साथ ज़्यादती पसंद नहीं करते, वो क्यों कर अपनी रियाया, अपने बाजगुजार अवाम पर जुल्म ढा रहे हैं, कहर ढा रहे हैं, और वो भी जमहूरियत के नाम पर। मेरी जंग एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे उस एक नारवा रवैये की जो इस सूबे के नहीं बल्कि इस कराची के अवाम के साथ रवा रखा गया है जमहूरी आमिरों की जानिब से। कोरोना से बचाने वाले कुछ और बेनकाब हो गए हैं। आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कराची में 3 बड़े अस्पताल, 3 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां मेजॉरिटी पाकिस्तान, कराची के अवाम की, बल्कि पाकिस्तान के दूरफ्तादा इलाकों से भी लोग आते हैं अपने इलाज मुआलजे की गर्ज से। सिविल, जिना और अब्बासी। आज हम बात कर रहे हैं अब्बासी शहीद अस्पताल की, जहां हमारी टीम मेरी जंग ने एक विज़िट किया, जहां जाके डॉक्टर हजरात से बात की, उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन पहले तो दी, उसके बाद डॉक्टर हजरात ने हमसे ताउन किया, पूरा ताउन किया। लेकिन जो कुछ हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आए उसको हम ऑन कैमरा उनकी शनाख्त जाहिर न करते हुए आपकी खिदमत में गोश गुजार कर रहे हैं। यह है वो बिल्डिंग जिसके बारे में मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। कोरोना के नाम पर बनाया जाने वाला वार्ड आज तक फ़ाल ही नहीं हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी सिविल कपड़ों में, कभी सरकारी कपड़ों में, कभी अपनी उस एक वर्दी में जो जमहूरी हुक्मरानों के तौर पर उन्होंने ज़ेबतन की होती है, सुबह शाम वो कोरोना का स्कोर बता रहे होते हैं। सुबह शाम वो ये बता रहे होते हैं कि अब तुम्हें कोरोना से मैं बचा करके ही रहूँगा, चाहे तुम्हारी मर्जी मंशा हो या ना हो। लेकिन उनका हाल ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को उन्होंने अल्लाह मियाँ के हवाले कर रखा है और खुद रूह अफ़ज़ा पीने में लगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद ये बिल्डिंग, ये सिंध सरकार की नाअहली, निकम्मेपन और बद इंतजामी की कराची के लोगों की दास्तान अपने आप सुना रही है। कोरोना का वार्ड यहां पे मौजूद तो है, लेकिन सिर्फ दास्तानों में, किताबों में, कहानियों में। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मोबाइल में मौजूद हैं जो बावजूद मैंने संभाल के रखे हुए हैं। अगर आपने मुझ पर केस करने की हिमाकत की तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुझे जहां ये देना है वो मैं दूंगा। कुछ वीडियोस भी मेरे पास हैं, कुछ ऑडियोज भी मेरे पास हैं। आप केस की हसरत पहले पूरा कर लीजिए, मैं उसके बाद फिर कुछ और कहानियां हैं जो आपके खिलाफ सुनाऊंगा उस जगह जहां सुनानी होगी। अभी फिल वक्त ये सुनिए कि जो कुछ मैं गा रहा हूं उसकी फीड मुझे कहां से आई है, खुद अस्पताल के अंदर से। अस्पताल में काम करने वाले, ना मैं ये कहूंगा कि जूनियर, ना मैं ये कहूंगा कि सीनियर, ताकि आप उन लोगों तक पहुंच जाएं जो मेरी सोर्स हैं। उन्होंने हम पर एतमाद करते हुए हमें जो कुछ कहानियां बताई मैं आपके सामने गोश गुजार कर रहा हूं। अब्बासी शहीद अस्पताल कोरोना के खिलाफ जंग से बाहर कर दिया गया है। अस्पताल में डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ जंग तो क्या लड़ेंगे जिन्हें मास्क मुयस्सर नहीं है, जिन्हें कोरोना वैक्सीन का तकल्लुफ जिनके साथ नहीं किया, जिनके पास सैनिटाइजर्स वगैरह का तकल्लुफ जिनके साथ रवा नहीं रखा गया, जिनको पीपीईज प्रॉपर फराहम नहीं की गई। सिंध हुकूमत को मुताद्दिद लेटर्स भेज दिए गए हकाम की जानिब से। उन लेटर्स की कॉपियां भी मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं बावजूद दीदा व दानिस्ता वो नहीं चला रहा।
मुबादा उन लोगों पर शक किया जाए जो मेरी सोर्स हैं कि ये कॉपी निकली तो कहां से। लेकिन जब मैं इतना लाउड एंड क्लियर बोल रहा हूं तो समझ लीजिए कि कुछ तो है मेरी जेब में कि जिस पर यह जोम है। एक्सरे मशीन तक नहीं है डॉक्टर हजरात के बकौल। उनके पास एक्सरे मशीन 3 साल पहले उनकी खराब हो चुकी। सिंध सरकार को, वॉइसराय सिंध को, सेक्रेटरी हेल्थ को, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर भेज के, मोहब्बतनामे, लव लेटर भेज के तंग आ गए और आखिरकार थक हार करके वो बैठ गए। और जाहिर है पंखा जलेंगे, क्या करेंगे जब कोई मरीज ही नहीं आएगा, जब किसी मरीज को वो अटेंड ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसा कोरोना और कैसी जंग। एक और कहानी है जो आपकी खिदमत में मुझे सुनानी है। यहां पे एक पाई जाती थी अल्लाह के हुक्म से मोहतरमा डॉक्टर सलमा कौसर साहिबा। ये डॉक्टर सलमा कौसर साहिबा को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन खातिर जमा रखिए अब आप डॉक्टर सलमा कौसर को नहीं देख सकेंगे क्योंकि वो इस मुल्क में है ही नहीं। टन गोपाल वो यहां से दाल फेन हो चुकी हैं, अपने तौर पर वो रिटायर हो चुकी हैं और उनकी रिटायरमेंट के पीछे भी एक कहानी है। नैब ने इनका एक केस खोल रखा था, इनको झोल झाल करके नौकरी हथियाने का इल्जाम इनके ऊपर आयद हुआ था और जाहिर है कि सरकार चूंकि चादर ओढ़ करके सो रही होती है तो इसलिए ये खैर से अपना पूरा टेन्योर करके करीब आ चुकी थी रिटायरमेंट के, इसलिए उन्होंने तकल्लुफ किया, इन्होंने लव लेटर दिया और उसके बाद 1 2 3 हो गई। डॉक्टर सलमा कौसर, उनकी वजह शोहरत एक और भी है। इन्होंने अब्बासी शहीद अस्पताल में एक ऐसा सनसनीखेज इंकशाफ किया था जो किसी तौर भी इंकशाफ नहीं है। इन्होंने कहा था कि वहां अस्पताल में जो अमला है, अब आप समझ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है तो वो अमला कहां से आया होगा, अब आप समझ लीजिए। वहां पे जो अमला है वो खवातीन फीमेल स्टाफ के साथ हिरासानी के वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्विस है, ये कहना था मोहतरमा आंसा डॉक्टर सलमा दी ग्रेट कौसर का। इन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात दोहराई और बार बार दोहराई, यहां तक कि ये खबरें अखबारात की जीनत तक बनी। उसके बाद सिंध हुक्काम जागे और उसके बाद जाहिर है कि फिर केस और ऑल दैट वो सारी चीजें। खूबसूरत तरीन बात इस वक्त जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और वो ये कि डॉक्टर सलमा कौसर को यहां से रवाना हुए एक जमाना हुआ। एक जमाने का मतलब अगर 1 घंटा भी है तो उसे मैं जमाना ही कह रहा हूं, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह कि डॉक्टर सलमा कौसर का बावजूद इसके कि उनके दावे के मुताबिक उनका बैंक अकाउंट वो बंद कर गई, ऑपरेशनल नहीं है, मगर सिंध सरकार के जुगाड़िए उनकी तनख्वाह बाकायदा बना रहे हैं, उनकी तनख्वाह बाकायदा बन रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस के एक अहम आदमी से जब मेरी खुद बिल मुशाफा मुलाकात में जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उसने मुझे बताया कि यह मामला कितना पुराना है। उसने कुछ और नाम मुझे बताए जो इंशाल्लाह आगे आने वाली एपिसोड में मेरी टीम उस पर अभी काम कर रही है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह एक न एक दिन उनका भांडा भी जल्दी फोड़ दूंगा। डॉक्टर सलमा कौसर की यह तनख्वाह कौन बनवा रहा है? जाहिर है ये तनख्वाह मुस्तहिकीन में जा रही है। डॉक्टर सलमा कौसर से जब हमने राब्ता किया, डॉक्टर सलमा कौसर साहिबा ने जो गुफ्तगू की वो एक वॉइस मैसेज की सूरत में आपके पास आपकी खिदमत में अभी पेश की जा रही है। उन्होंने जिन अल्फाज का, जिन अलकाबात का इस्तेमाल किया उन पर हमने जानबूझ करके दीदा दनिस्ता टूट टूट की बीप लगाई है। टूट टूट पे आप समझ जाइए कि कोई गड़बड़ है और बाकी जो कुछ उन्होंने कहा वो अब आप खुद सुन लिए। साल से बाहर बैठे हुए ना सऊदी अरब में आसिफ अब्बासी और बहुत सारे लोग, तुम उनका मालूम करो कि उनकी तनख्वाहें कैसे बन रही हैं। मैं तो अपना अकाउंट बंद करके आई हूँ, तो ये वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। जब मैंने छोड़ ही दिया तो मेरी क्यों बना रहे हैं सैलरी? मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मेरी सैलरी बनाओ या मेरे बैंक में भेजो या मेरे अकाउंट में। जब मैं अकाउंट ही ऑपरेट नहीं कर रही, मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ, तो अगर मेरे पीछे लगा हुआ है तो तुम लोग कम से कम उसकी तहकीक तो करो। ये सिर्फ एक मैसेज था जिसमें सिर्फ 2 दफ़ा टू हैं, उसके अलावा कई और मैसेज मेरे पास हैं जिनमें सिर्फ टू हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसी पे इक्तफा कीजिए। मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, पाकिस्तान GDA, यार हद हो गई, ये क्या लिख दिया, GDA से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम अताउल्ला एडवोकेट द ग्रेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी हमारे साथ मौजूद होने ही वाले हैं। इससे पहले कि डॉक्टर सोहराब सरकी साहब के पास जाऊं, मैं अपने केस में थोड़ा सा और वज़न पैदा करने के लिए
मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा को चांदमारी की दावत देता हूं। मैडम, गुड गवर्नेंस के तमाम दावे अल्लाह का शुक्र है सही साबित हुए। सिंध सरकार की जानिब से, सिंध के अनमोल रत्नों की जानिब से, जो हर बात पे भुट्टो को जगा करके और हमें तकलीफ दे रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है उनकी गुड गवर्नेंस का एक और सबूत मिल गया। वो जो विफाक से होने वाली ज्यादतियों पर सफ आ रहा हैं, सीना को भी कर रहे हैं, नौहकुना हैं, वो अपने नाक के नीचे, वो अपनी नाक के नीचे कराची और कराची वालों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, उस पर कुछ अल्फाज हैं आपके पास? डॉक्टर सोहराब सरकी साहब के पास जाऊंगा, इसलिए कि मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा मेरा ख्याल है ख्वाबो ख्यालों में हमारे साथ मौजूद थी, टेलीफोन लाइन पे होती तो अब तक आ चुकी होती। जी डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, सर जो सवाल मैंने मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा के से पूछा, सर यूं समझिए उसका मरकज आप थे, फिर आप जवाब दीजिए। आप जो बता रहे हैं ये अब्बासी शहीद के बारे में, और ये तो हॉस्पिटल, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल और उसके बाद अब्बासी शहीद का नाम आता है। और वहाँ पर आप बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों की कमी है और फुकदान है। और मैं तो मुझे अगर आप ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे तो मैं बिल्कुल ये जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ का चेयरमैन भी हूँ, तो बिल्कुल इस पे हम तो ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, चल भी रहा है। और मैं आपको बता दूँ आरफिन भाई के हमसे ये 2 हॉस्पिटल वफाक जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो वफाक ये लेना चाहता है। एक हॉस्पिटल है जिना हॉस्पिटल, दूसरा NIC CHS, तो वो भी अभी तक वो नहीं ले पा रहे। हम तो यहाँ पर हेल्थ के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम हो रहा है। तो एक आप जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप मेरे ख्याल है जिस जगह बैठे हैं वहाँ से मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है। माशाल्लाह हवा बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन आपकी गुफ्तगू मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सर काइंडली अपनी अगर आप लोकेशन चेंज कर सकें। मैं इस दौरान में मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा के पास जाऊँगा। मैडम आप लाइन पर मौजूद हैं? बिल्कुल आरफीन, और मैं पहले भी लाइन पे मौजूद थी। ख्वाबों ख्यालों में कोई और होते हैं, मैं अगर होती हूँ तो फिजिकली आपके साथ हमेशा कमिटमेंट है तो हूँ, तो मैं बिल्कुल थी। बीच में लाइन का कोई मसला था, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। मैडम सवाल मेरा वही है जो मैंने डॉक्टर सोहराब सरकी से पूछा कि सिंध में गुड गवर्नेंस के तमाम तर दावों के बावजूद, विफाक की ज्यादतियों पर नौकना होने के बावजूद, कराची वालों पर जो जुल्म व सितम हो रहा है वो भी सिंध सरकार की जानिब से, भुट्टो के नाम लेवाओं की जानिब से, जमहूरी आमिरों की जानिब से, मोहतरमा उसके ऊपर आपके पास कुछ अल्फाज हैं? बिल्कुल आरफीन, अल्फाज हैं। अगर जो दर्द तकलीफ आप फील कर रहे हैं वही दर्द तकलीफ मैं भी फील कर रही हूँ, क्योंकि हम कराची को ओन करते हैं, कराची में रहते हैं, कराची में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पूरा सिंध कराची से कश्मीर तक है जो इस चीज को महसूस करता है कि अगर दूसरे अजला में तकलीफ है, दूसरे जिलों में भुट्टो के नारे लगते हैं, लेकिन वहाँ जो हालात हैं, रोना धोना है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ सड़कें टूटी हैं, वहाँ हॉस्पिटल में कुत्तों के काटने के अगर कोई बच्चे को ले आए तो वहाँ फिर अल्लाह कोई खुशनसीब होता है बच के चला जाए, वरना हालात बहुत बुरे हो जाते। तो ऐसे इसी तरह कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी यही है। यहाँ का अगर कोई कहे कि कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर और दुनिया के बड़े शहरों में इसका नाम आता है, लेकिन कराची वालों का कोई दुख दर्द पूछने तो आए, कुछ बताए तो सही कि भाई कराची में जो लोग रहते हैं वो बेचारे मेहनत करते हैं, और मेहनत करके कराची पूरे पाकिस्तान को नो डाउट के रेवेन्यू दे रहा होता है, लेकिन वहाँ के लोगों को क्या कोई सहूलतें मिल रही हैं? क्या उनको सड़कें हैं, अच्छी ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत जबरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो फिर आप और मैं बैठकर 8-8 आंसू रोएंगे, जो कि हमारे तो असल में असल आंसू होंगे, बाकी मगरमच्छ के आंसू तो जिनके हैं वो हम देख लेते हैं। तो कराची की जो हालत है, गुड गवर्नेंस किस चीज चिड़िया का नाम है इस हुकूमत को, जिसका ये तीसरा टेन्योर है, वो सिर्फ बुक में, बजट की बुक में, किताबों में, तकरीरों में तो इनकी गुड गवर्नेंस के बड़े दावे होते हैं। हकीकत में जब हम जाकर देख रहे होते हैं और सारी दुनिया देख रही है, चैनल दिखा रहा है, कैमरे की आंख दिखा रही है, इससे बड़ा और सबूत इनको क्या चाहिए? लेकिन वो इस चीज में ऐसे इस हालत इस वक्त तक इनकी ढिठाई है कि असेंबली के फ्लोर पर भी खड़े होकर इस चीज को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो सच है, नहीं जो वो कह रहे हैं वो सच है।
जो वो हमें बता रहे हैं हकायक को ख्वाबों ख्यालों की या कहाँ की बता रहे होते हैं, वो सच है। बाकी हमारा रोना धोना उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई कराची के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, कराची के लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, कराची के लोगों को हेल्थ की सहूलतें न है, वो आवासी शहीद हो, वो चुनाव हो या दूसरी कुछ लोगों को कुछ परसेंटेज तक सहूलत मिल जाती है। अदरवाइज बेचारे दूसरों की जो हालत है वो सारी दुनिया को पता है कि किस तरह बाहर सड़कों पर पड़े हैं उनके घर वाले और अंदर मरीज तड़प रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इतने बड़े शहर की हालत है तो फिर बिलावल के हल्के को जाकर देख लो, वहाँ बड़ी नहरें हैं, यूरोप बना हुआ है। अजरा पेचियो का हल्का देख लो। लेकिन मैडम ये क्या हुस्न इत्तेफाक है कि जैसे ही हम सिंध सरकार की गवर्नेंस पर आते हैं वैसे ही हम सिंध दुश्मन हो जाते हैं। मैंने आरफीन नामा मेरे यूट्यूब चैनल पर जब ये बात की तो मुझे मेरे सिंधी भाइयों की जानिब से, ज़्यादातर सिंधी भाइयों की जानिब से मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया और मुझे ये कहा कि मैं गद्दार हूँ, मैं एंटी सिंधी हूँ, मैं सिंध दुश्मन हूँ। तो इस हिसाब से तो अगर इस डेफिनेशन पे आए तो मतलब आप में और मुझ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं सिंधी नहीं बोल सकता और आप माशाल्लाह रवानी से फरफर बोल सकती हैं। देखिए आरफीन, जबान अपनी जगह जबान का है, हम सबको अपनी अपनी मदर लैंग्वेजेस पसंद है या हमें फख्र है अपनी अपनी जबानों पर, लेकिन जो भी जबानें पाकिस्तान में बोली जाती है वो हम सब ओन करते हैं। हमारी जबान है, पाकिस्तान की जो जबान है वो उर्दू जबान है। तो इस चीज को उसी तरह हम कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारी मदर जबानों को भी उसी तरह अहमियत दी जाए। लेकिन जो सोच है ना, जो एक थिंकिंग है वो भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ सोच ऐसी है जो हो सकता है कि सिंधी बोलने वाले की हो सकता है उर्दू बोलने वाली, वो तफर्रका पैदा करती है। वरना अल्लाह ना करे हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर कोई महाजिर कहता है तो हम नहीं कहते, हम कहते नहीं खुदा का वास्ता महाजिर नहीं को, हम आप कौन करते हैं, आप यही पैदा हुए, आप भी सिंधी है मैं भी सिंधी हूँ, जबान है आपकी उर्दू मेरी सिंधी। राइट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है आपसे क्योंकि डॉक्टर सोराब सर्की साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सर जहमत के लिए अज़द माजरत, आपकी पोजीशन भी चेंज करवाई और आपको जहमत भी उठानी पड़ी सर, लेकिन सवाल इतना अहम था कि मुझे ये दरख्वास्त आपसे करनी थी। सर दोबारा आते हैं उसी सवाल पर, उसका जवाब आपसे सैर हासिल तौर पर हासिल नहीं कर पाया। सर सिंध सरकार की पुअर गवर्नेंस के ऊपर बात हो रही थी, मैंने एक जुमला तो सुना, आपने कहा कि सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है। सर इसे आप अच्छा काम कहेंगे? मेरा सवाल मुख्तसर है। नहीं सर, बात यह है कि मैंने ये कहा कि हम काम कर रहे हैं। अब्बासी शहीद का आपने निशानदेही की है, खासतौर पर मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, खुद मैं डॉक्टर भी हूँ, कि हमारे जो कराची के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, उसके बाद शहीद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का नंबर आता है। आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हैं और ये मेरे लिए भी नई खबर है, लेकिन ये है कि अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल उसमें हम बेहतरी कर सकते हैं। और आप जो निशानदेही कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला इसका जो भी है, हमारे मिनिस्टर साहबा हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, इवन मैं खुद सर आपके कहे पे तो मुझे विश्वास है, लेकिन सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि सिंध हुकूमत इंतजार में थी कि मेरी जंग का नुमाइंदा जाकर के डॉक्टर्स से मिलेगा, आरफीन सिद्दीकी अपनी गाड़ी चला के वहां पहुंचेगा, उसके बाद डॉक्टर सोराब सर्की कमिटमेंट देंगे, तब वो डंडा उठाएंगे और तब वो सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करेंगे। वैसे तो वो कोरोना से बचाने के लिए बिल गेट्स को भी फतह करने के लिए तैयार थे। सर मैं एक आपको गुजारिश करूं, कोरोना के हवाले से हमने बड़ा एक सेंटर बनाया है इन्फेक्शन डिजीज का। वहाँ पर जो है वो सारे कोरोना के पेशेंट जो है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कोरोना के मरीज वहाँ पर ना जाएं, और जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो दूसरे जो बीमारियां होती हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसमें ये जो है बताया गया कि मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, ये तो अजीब सी बात है। मेरे ख्याल में ये हमारा जो है कराची का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर फैसिलिटीज मेरे ख्याल में होनी चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर ऐसा है नहीं। सर मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा लेना है, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की जानिब जाएंगे। मैडम ये मुझे बताइए, ये तो सिर्फ एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन की जानिब बात हो रही है, ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ पुअर गवर्नेंस हमने दिखाया है सिंध के अंदर। ऐसे और पता नहीं कौन से मौज़े हैं जो सिंध सरकार दिखाती रहती है। मैं पूछना ये चाह रहा था, गंदम की बोरियों में से रेत बजरी निकलती है
ये तो ऐसी करिश्माती सरकार है यहाँ पर, और ये भी इत्तेफाक यही सरकार तुली बैठी है कि हमें वैक्सीन भी देगी। मेरा ख्याल है हम शायद मौजू से थोड़ा सा शायद हट जाएं या आपको लगे कि मैं ड्रैग कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। ये सरकार की जिसकी नाक के नीचे गंदम की बोरियों में से मट्टी, रेती और बजरी निकलती है, ये चाइना की वैक्सीन लगाए या जापान की, ये टोयोटा मोटर्स में तैयार हो या किसी डॉक्टर के घर की छत पर, मैडम क्या गारंटी है कि इसमें लेमू और सिकंजबीन का पानी नहीं मिला हुआ? क्या गारंटी है कि ये दवा ही है जो एक गरीब इंसान को जबरदस्ती ठोकी जा रही है? हसीन, आपकी बात से मुझे क्या मैं इस पे जवाब दूं? लाजमी है जब ऐसी हुकूमत जो जिसकी बोरियां में कचरा निकले, गंद निकले, चूहे खा जाएं। आप निकले ना कराची से, जब यहाँ से निकलेंगे बाय रोड तो आप हैरान हो जाएंगे, यार ये जगह जगह पर खुले आम बाहर मैदानों में गंदम पड़ी हुई है। मैं हैरान होती हूँ कि इनका तीसरा जानवर है, ये लोग गोदाम नहीं बना सके। जब इनसे सवाल करते हैं तो इन्होंने किराए पे गोदाम लिया। आपको पता है जो रेंट पे गोदाम है वो भी इनके अपने वजीरों ने, यानी अब वो किराया भी खुद ले रहे हैं, गवर्नमेंट का ही, खुद भी गवर्नमेंट है, खुद ही किराया ले रहे हैं 80-80 हजार। पता नहीं क्या कुछ है, इतना कुछ है कि एक तरफ सिरा पकड़ते हैं तो समझ नहीं आता कि दूसरे सिरे पर पहुंचे तो क्या किस कदर उलझन है। तो ये आप सही कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो अगर हम जैसे और आप जैसे तो कहें भाई दिखाओ पहले कि इसमें वैक्सीन ही है, या हम पढ़ें तो सही कुछ है। आम बेचारा गरीब तो जाएगा और अपना शोल्डर आगे कर देगा, लगाओ, पानी लगा रहे हो, लीमू लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो। तो ये इसलिए हमें शक और शुबा हो रहा है, और आप ये सवाल इसलिए कर रहे हैं, मेरे दिल में भी इसलिए आता है कि हर हालात है ऐसे। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स में जाओ, जो दवाइयाँ, जो बजट रखा जाता है वो बजट तो पता नहीं कहाँ गया। जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी क्लिनिक को बुला लेते हैं, और जो अंदर की दवाइयाँ आती हैं वो बाहर बेची जाती हैं। ये सारा कुछ वहाँ के लोग बता रहे होते हैं, हमें आपको पता है। जैसे डॉक्टर सलमा की आपने बताई, ऐसी डॉक्टर सलमा पता नहीं कितनी है। ऐसे कितने टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, दूसरे प्रोफेशन से जो बाहर मुल्क में एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से तनख्वाह भी ले रहे होते हैं और यहाँ उनकी हाजिरी भी लग रही होती है। ये सारा यहाँ है सिलसिला। तो एक नहीं, अभी आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑर्डर आया जो हाई कोर्ट की तरफ से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने भी आए वो सब गलत थे, लेकिन जो इनके मनपसंद थे उन मनपसंद की वजह से बेचारे मेरिट वाले रगड़े गए, गरीब बच्चों, माँ बाप के बच्चे रगड़े गए। तो ये इनकी वजह से ऐसा इदारा जो मेरिट पे जिसकी थी, जो हम कसम खा के किसी वक्त कहा करते थे कि यार ये वो है जहाँ मेरिट है, बाकी सब ऐसा है, उस इदारे को इन्होंने नहीं छोड़ा। सारे कमीशन के मेंबर इन्होंने सिफारिशी भरे, फिर उसके बाद उन मेंबरों ने जो भरमार कर दी सिफारिशों की, बगैर रिटन टेस्ट के इंटरव्यू लेकर, भाई खुदा मैडम थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो डॉक्टर सोराब सर्की साहब से हम इन तमाम बातों पर जिनका आपने इशारा किया है, जो मेरा आपसे सवाल था उन पर उनका वर्डिक्ट ले लें, क्योंकि ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है और हम उन्हें अगर ना सुने। जी डॉक्टर साहब, मैं हमतन गोश हूँ सर। मेरे भाई बात ये है कि जो ये मेरी बहन कह रही है, ये पता नहीं 2008 में भी पीपल्स पार्टी के साथ थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कभी जिंदगी में सीटें नहीं जीती हिस्ट्री में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया, सिंध का सांगड़ पूरा स्वेप किया जो कभी तस्वर भी नहीं कर सकती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ये है कि आप एक चीज को, छोटी मोटी कहाँ पर कोई गलती हो उसको पकड़ के आप बैठ जाएं। अब भी मैं ये कहता हूँ आपको दावे के साथ, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई अगर बेस्ट हेल्थ का सिस्टम है वो सिंध का है, और जो भी पाकिस्तान में जो निज़ाम है, सिंध में जितने भी सूबे हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोग आकर यहाँ पर खास तौर पर कराची में जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। और बाकी ये है कि जो मुखालफिन हैं, जो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, अब ये तो पूरा सूबा है और हमें मैंडेट मिलता है, और आपको पता है कि हमें किस मुसीबत से हम जो है वो इलेक्शन जीत के आते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम अपने हल्कों में बैठे हुए हैं। अब ये तो सिर्फ इस बुनियाद पे ये कहा जाए कि भाई ये जो है एक प्रोपेगेंडा किया जाए, और ये तो मेरी बहन पता नहीं जब भी जाती है उनका एक रटा हुआ है। ये सारे नेब ने सारे ये मामला उसने उठाए हुए हैं, इदारे हैं। अभी तो हमारी मरकज में हुकूमत नहीं है, नेब आपके पास है। अगर कोई मैंने या किसी ने बशमूल किसी ने किया है तो आप उसको उल्टा टांगे, जेल में डालें।
अब ये मफरूजों पर बात करेंगे, ये निकलता है। मेरे भाई, ये जो है मेरे आरफिन भाई, आपको बताऊं मैं, बहुत सारे जितने भी यहाँ पर मैं बात करूंगा कंट्रोवर्शियल होगी, एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी फैक्टर्स हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं, कहते हैं कि वहां पर अमन अमान की सूरत हाल खराब है, वहां पर कोई काम नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है। सर थोड़ा सा अगर आप तवक्को फरमाएं तो मैं अताउल्ला एडवोकेट साहब से भी बात की हसरत पूरी कर लूं, क्योंकि लोगों को अब तक ऐसा लग रहा होगा। अगर थोड़ा सा मैडम मैं आपकी तरफ आता हूं, मैडम मैं आपकी तरफ आता हूं, काइंडली। असल में मैं सिर्फ थोड़ा फिर आप अताउल्ला साहब के साथ वाकई ज्यादती हो रही, लेकिन जो हमारे सौराब सरगी साहब फरमा रहे हैं ना कि इन बहन को तो सिर्फ मुखालफत करनी होती, ये बात नहीं है। बात यह है कि हम सवाल इसलिए करते हैं कि एक पार्टी को एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार हुकूमत में किया, यानी 13वां साल। अब 13वें साल में आप अगर इदारे बेहतर ना कर सकें और इदारे बेहतर के बजाय बदतर हो जाएं, तो सवाल क्यों करेंगे हम? क्या बात है भाई, आपके असासे, आपके ट्रिलियन विलियन आपके असासे बढ़ जाएं, आपके सारी लीडरशिप के असासे बढ़ जाएं और अवाम गरीब से गरीब तर हो जाए, तो फिर सवाल क्यों नहीं करेंगे हम? राइट मैडम, आपका नुक्ता आ गया। मैडम थोड़ा सा अगर आप दिख रही, वोट के जरिए हुकूमत करते हैं, हम कोई मार्शल लॉ के थ्रू नहीं आते हैं। मैडम आपको भी पता है कि किसी के कंधे पर हम नहीं आते हैं, आपको भी हमसे ज्यादा मौका मिला है सिंध के अंदर। आपने क्या किया था? गोदामों की बात कर रही हैं, आपने क्यों नहीं बनवाए थे गोदाम? आपके पास वजारत रही है, 30 साल रही, आपने जो हुकूमत है ना वो भी सफाया हो गया। आप क्या बात कर रही है मेरे साथ? पीपुल्स पार्टी पर सारी दुनिया उंगलियां उठा रही है, इसलिए कि जिस सूबे को तीसरी बार हुकूमत मिले और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, उसका हेल्थ तबाह हो, उसकी एजुकेशन तबाह हो, आपका हर इदारा तबाह हो और आपकी लीडरशिप और आपके सारे जितने भी पीपुल्स पार्टी के कायदीन हैं उनके असासे ट्रिलियन बढ़ जाएं, आपके बाहर असासे बनते बनते चले जाएं, तो फिर हम सवाल नहीं पूछेंगे कि कराची की हालत क्या है? क्या कर दिया आपने और एमक्यूएम ने मिलकर कराची को तबाह बर्बाद कर दिया? आपस में मिलते हैं तो फिर कराची दोस्तियां, फिर कराची के मसाले नहीं है, अलग होते हैं तो कराची तबाह बर्बाद हो जाता है। जो भी आप बात कर, आप हारी हुई फरमाएं सर, थोड़ा सा आप तवक्कुफ वगैरह फरमाएं, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, क्योंकि मुझे किसी भी वक्त ब्रेक की कॉल दे दी जाएगी। अभी ब्रेक में टाइम है आई बिलीव, मेरे 3 मिनट मौजूद हैं। इस 3 मिनट को गनीमत जानते हुए मेरे साथ बज़ाते ख़ुद बनफ़से नफीस स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम अताउल्ला द ग्रेट एडवोकेट साहब। ग्रेट एडवोकेट हैं या नहीं, बहरहाल ग्रेट इसलिए हैं क्योंकि ये हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। अताउल्ला एडवोकेट साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब मन, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है सर, अल्लाह का करम है, वरना मैं अभी ऐलान करने वाला था कि आपसे फ़ोन करके पूछता कि सर पहला सवाल मेरा ये कि आपकी गाड़ी चल रही है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं झोल झाल कर रहा हूँ। अच्छा ये मुझे बताइए, स्ट्रेट मुद्दे की बात पर आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकवा ये है कि सिंध में गवर्नेंस तो ठीक ठाक है, इसलिए विफाक से उसकी ज़्यादतियों पर जो है वो हम शिकवा कर लेते हैं। बिलावल साहब का ये कहना है कि जी रायविंड के वज़ीर आज़म को आपने मुल्क से बाहर भेज दिया, नवाब शाह के सदर के साथ आपका जो मेयार है वो दूसरे हद तक है। दूसरी जानिब सिंध सरकार के जो पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं सिंध के, सूबे सिंध के, उनका कहना है सदर का कि सिंध की हक तलफी की जा रही है, उसे पानी का पूरा शेयर नहीं दिया जा रहा। सर सिंध के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन मुझे लेना है ऑन अब्बासी शहीद अस्पताल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को अल्लाह मियां के हवाले कर दिया गया है। अभी डॉक्टर सौराब सरकी ने अपनी पोजीशन को ऑल्दो क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्होंने जो जुमला कहा उसमें मुझे एतराज़ है। उन्होंने कहा अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हो गई तो उसको लेकर के ये नहीं कहा जा सकता कि हमने सिंध में गवर्नेंस नहीं की है। सर सिंध में गवर्नेंस कहाँ नज़र आती है? मोहतरमा अज़रा पेचूहू कहती हैं कि जी पाबंदियाँ जो हैं वो नरम नहीं होंगी, केसेस में इजाफा अभी तक कम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सईद गनी साहब कहते हैं कि जी हम पाबंदियाँ नरम करने जा रहे हैं। तीसरी तरफ क्या नाम है उनका, सूबा कुमैल शाह साहब के वालिद का नाम क्या है यार, नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि जी दुकानें 8 बजे तक बिल्कुल नहीं खोलेंगे, उसके बाद वहाँ ताजिर अड़ जाते हैं। सर ये हर आदमी ने एक दूसरे के साथ सींग फंसाए हुए हैं और कुछ पता नहीं चल रहा कि वेयर टू गो होम टू टॉक। अब्बासी शहीद अस्पताल, क्या विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि ये विक्टिमाइजेशन का मुंह बोलता सबूत है सिंध सरकार की? कराची वालों से वोट तो सब लेते हैं लेकिन उनको सर्व करने के लिए कोई नहीं जाता, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। नूरुल आरिफीन भाई, मैं बुनियादी बात करूंगा। अब्बासिया शल का जो आपने बताया है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है।
मैं ख़ासकर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बात कि पीपल्स पार्टी ने कराची वालों से बदला लेना है, और वो बदला लोग कहेंगे क्या बदला लेना है? बदला ये लेना है कि कराची वाले, उनका शिकवा ये है कि कराची वाले उनको वोट नहीं करते। कराची वाले जो है, आपका जो सिंध की हालत आपने की हुई है, तो उनको पता है कि आपने कराची की क्या हालत करनी है। आप सिर्फ आबासी शहीद अस्पताल का रोना रोते हैं। मैं कहता हूँ आप एक कोई कमीशन बन जाए और जुडिशल कमीशन बन जाए। आप सिंध के जो इदारे हैं और ख़ासकर कराची में इन्होंने जो हशर किया हुआ है वो खुदा की कसम काबिल रहम है। आप ये देखें कि एक हुकूमत बैठी हुई है, कब से सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस ले रही है, हाई कोर्ट नोटिस ले रही है, कोरोना के मामलात आपने देखे, इनसे एक कुत्ते कंट्रोल नहीं हो रहे। आप क्या क्या रोना रोएंगे? अब जो आपने अब्बासी शहीद की बात की है वो डॉक्टर साहबा का आपने पूरा दिखा दिया, तो इसमें क्या डकी चुपी बात है? अगर मुराद अली शाह साहब समझते हैं कि ये इसमें कोई आपने गलत पेश किया या खुदा न खास्ता हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप बनाए कल को कमीशन, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो कोरोना की बात रही, देखिए कोरोना में इन्होंने भरपूर अपने जेबे भरी है। मैं आपके प्रोग्राम में अंदर रिकॉर्ड कह रहा हूं कि इन्होंने जेबे भरी है। इन्होंने क्या किया? ये ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं, इधर से बेचारे जो गरीब लोग हैं वो गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में इधर से निकलते हैं और पैसा आ रहा होता है। मार्केट ये बंद करते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं कि इतने पैसे देंगे तो हम ये खोलेंगे। और जब स्कूल बंद करते हैं तो एसोसिएशन से, ये रिकॉर्ड पर बात है कि एसोसिएशन वाले कहते हैं कि हमसे पैसे मांगे जाते हैं। तो ये है सिंध सरकार। ये डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं कि जी आप क्यों नोटिस लेंगे, इदारे किधर हैं? हर काम का नोटिस आपने लेना है। आप मुझे ये बताएं कि सिंध हुकूमत कोई एक कारनामा हमें ऐसे बता दे कि सेहत के हवाले से इन्होंने किया हो। सर अल्लाह का वास्ता ये बात मत कहिएगा। वो अच्छा, नासिर शाह साहब की बात, पानी की आपने बात की, पानी की बात आपने की। देखें पानी जो है, मैं बार बार ये चौथी बार यहाँ मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दी गई। सर मैं बिल्कुल टाइम दूंगा, आप थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन मैं मैनेज करूंगा। नाज़रीन एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक। इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। जी अताउल्लाह साहब, सर मुख्तसर वक्त को ज़्यादा जानिए। सर लॉकडाउन में कराची के आवाम की हालत इज़ार पर हम बात कर रहे थे वक्फे पर जाने से पहले। सर ये मुझे बताइए, कारोबारी तबका सर पे हाथ रख कर के रो रहा है। डिप्टी कमिश्नर्स जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने खुद जा कर के महसूस किया, असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो ज़मीनी खुदा बन करके, फ़िरौन वक्त बन करके लोगों को चेतावनियाँ देते फिर रहे हैं कि जाओ जिससे शिकायत करनी है करो। सर ये भी तो गवर्नेंस में ही आता है ना मेरा ख्याल है। देखिए नूरुल आरिफीन भाई, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर मैं गलत बात करूँ तो डिप्टी कमिश्नर या सिंध गवर्नमेंट मुझे कोर्ट में ले जाए, मेरे खिलाफ केस करे। ये डिप्टी कमिश्नर जो हैं ये इनके एजेंट बने हुए। आप यकीन करें जो कोरोना का ये दौर गुजरा है, डिप्टी ये जो कमिश्नर है इन्होंने तो कमाई करके दी है इनको, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है। वरना आप ये देखें, आपने वैक्सीन की बात की, वैक्सीन ये लगाने पे बड़ा जोर दे रहे हैं, जी तनख्वाहें नहीं दे, वैक्सीन नहीं लगाए। आपने जैसे कहा था कि हमें तो आप पे ट्रस्ट ही नहीं है कि आप ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं, आपने वो बाहर से पता नहीं क्या ऑर्डर किए होंगे या नहीं किए होंगे, इधर हमें पानी के वो सिरिंज भर के लगा रहे होंगे, आपसे क्या बईद है। दूसरा, मैंने सर डिप्टी कमिश्नर जो बैठे हुए इसकी बात ये करूं कि मैंने नेब को खत लिखे हुए, ये पानी का रोना रोते हैं ना कि सिंध को पानी नहीं मिल रहा है। भाई सिंध के पानी के लिए हम भी हाजिर हैं, हम भी लड़ेंगे सिंध के पानी के लिए, लेकिन मेरे कराची को आप पानी कब देंगे, मेरे डिस्ट्रिक्ट को आप पानी कब देंगे। मैं नेब को खतूत लिख चुका हूं कि वाटर बोर्ड, डिप्टी कमिश्नर ये सारे मुलविस हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि फलानी जगह पे आ जाए, हाइड्रेंट बने हुए हैं, लोग बेच रहे हैं, टैंकर माफिया लगा हुआ है, तो आप नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप मिले हुए ऑथेंटिकेशन या नेगेशन की दरखास्त करेंगे। जी डॉक्टर साहब आपका वर्डिक्ट। मेरा तो वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि हम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह काम बेहतर है। आप पहले भी देख लें जब यहाँ पर थे मेयर हजरात थे जब कराची की क्या सूरत हाल थी, अब पूरे कराची में काम भी हो रहा है और इंशाल्लाह ताला हम कराची को और ज्यादा बेहतर करेंगे, काम करेंगे, हम काम कर रहे हैं। बाकी ये है कि अगर अच्छी हुकूमत का ये काम होता है, अगर कोई भी कमी पेशी हो, अपोजिशन अगर वो बताती है या कोई हमारे सहाफ़ी भाई हजरात जो है हमें बताते हैं कि निशानदेही करते हैं, तो उनको बेहतर करना चाहिए और इसमें कोई बुरा भी नहीं मानना चाहिए। और ये इस्लाहत के लिए होता है। कोई भी निशानदेही होगी, कोई भी भाई है मेरे एडवोकेट साहब, अगर कोई भी निशानदेही करें
बिल्कुल इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी करेंगे। मैं फिर हमेशा जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ, किसी प्रोग्राम में मैं जाता हूँ, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि कराची का नहीं सर, क्राइम वो बहुत ज्यादा मामला है, बहुत आगे बढ़ जाएगा। इनको बोले पानी की किल्लत है, हमेशा उसके ये लिए कहा। क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, ये ज़िमनी सवाल है अताउल्लाह एडवोकेट साहब का, सर अगर आप जवाब देके मुतमईन करना चाहें। सर हम अपने हिस्से का पूरा इस बजट में पैसा रख रहे हैं और मरकल को कहें जो उन्होंने कमिटमेंट किए वो भी दें, इंशाल्लाह ताला ये 1.5 साल में पानी का मसला हल हो जाएगा। राइट सर। मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, मैडम आप मुझे सुन सकती हैं? बिल्कुल जी, सुन सकती हूँ। मैडम मुझे जुमला मोतरिज़ा लगा, इसलिए मैंने कहा आपकी खिदमत में फुल टॉस पेश कर दूं। डॉक्टर सोराब सरकी साहब ने मेरे ख्याल है मौसम की शिद्दत के ज़ेर असर या पता नहीं किस वजह से ये कह गए गलती से कि कराची भर में काम हो रहा है। मैडम ये कराची खित्ते ज़मीन पर कहाँ वाक़ है, नक्शे में कहाँ है ये कराची जहाँ बहुत सारा काम हो रहा है? कहीं ये इन्वर्टेड कॉमास में काम तो नहीं हो रहा जो मुझे नज़र नहीं आ रहा? अब ये चीज जो मेरे भी भाई है सोराब सरकी बड़े पोलाइटली जवाब देते हैं और घुमा फिरा कर कोशिश करते हैं कि डिफेंड कर लूं पीपल्स पार्टी को, लेकिन इनके अंदर से कोई पूछे कि इनके अंदर में क्या चल रहा है, वो भी बहुत सारी चीजें समझते हैं। कराची के किस हिस्से में काम हो रहा है मुझे नहीं पता, हो सकता है बिलावल हाउस के सामने हो रहा हो काम, जहाँ बाड़ों की भैंसों की भरमार है, ऊँटों की भरमार है, बाहर लोगों की जिंदगी अजाब है, लेकिन भैंसें वहाँ पल रही हैं और बिलावल हाउस में दूध जा रहा है और कहाँ जा रहा है, कौन पी रहा है। हो सकता है वहाँ काम हो रहा हो। बाकी कराची में हम भी हैं, आप भी हैं, सोराब साहब भी घूम रहे फिर रहे होते हैं, कहाँ कराची में काम हो रहा है। अभी कल ही एक कमिश्नर हाउस के सामने सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है और वो दिखाया जा रहा था चैनल पे भी। वो गड्ढे के आसपास हडल्स तो रख दी गई हैं, लेकिन वो गड्ढा नहीं भरा जा रहा। अब ये किसको कहें, वफाक को कहें, सिंध हुकूमत को कहें, या हम किसी और मुल्क को बुलाकर लाएं, कनाडा के वजीर आजम या किसी को कहें, खुदा का वास्ता ये लोग तो मानते ही नहीं। आप आकर देख लो कि हमारे कराची से कश्मीर तक पूरी सिंध में, यकीन माने आसिम भाई मेरा दिल इस वक्त बहुत तकलीफ में, आप कहने को वो है, लेकिन कराची से कश्मीर सिंध बड़ी तकलीफ है। पानी वफाक तो ठीक है, वफाक पंजाब हमें नहीं दे रहा, लेकिन इनसे पूछे ना कि सिंध हुकूमत जो राइट पानी मिल रहा है यहाँ जो है, वो पानी क्यों नहीं मिल रहा कराची के लोगों को? अच्छा, जब से मैं एमपीए बनी हूँ मैं तब से सुन रही हूँ इलीगल हाइड्रेंट। शर्जील मेमन ने कहा मैंने इलीगल हाइड्रेंट खत्म करा दिए, उसके बाद दूसरे आए, शोरो आए, फना आए, पता नहीं नासिर शाह, लोकल गवर्नमेंट के कौन कौन से मिनिस्टर आए, आज तक इलीगल हाइड्रेंट चल रहे हैं। और अगर तहकीक की जाए तो पता चले उनका पैसा इन्हीं के लोगों के पास जा रहा है। आपको पता है, वरना कौन लेके जा रहा है? बताएं ना, ये निशानदेही करें। अगर इलीगल हाइड्रेंट चल रहे हैं तो इसका मतलब है ये गुड गवर्नेंस है। राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्को कीजिएगा। मैं अताउल्लाह साहब को भी चांदमारी का मौका देना चाहता हूं। जी अताउल्लाह एडवोकेट साहब, सर पानी जो आया था पिछले साल बारिशों में, तो हमें बताया गया था कि जी अब हमारे पास इफरात पानी आ गया है और कई सालों की ज़रूरत अब अल्लाह मियाँ ने हमारी पूरी कर दी है। अच्छा, अल्लाह मियाँ के हिस्से का काम तो ऑटोमेटिकली हो गया, उसके लिए तो किसी को कहना नहीं पड़ता, लेकिन ये हुकूमतों के हिस्से काम कब करेंगे? विफाक जो है वो अपनी जिम्मेदारी कब पूरा करेगा? वहाँ दूसरी तरफ छाती पीटने से ही फुर्सत नहीं है कि नवाज शरीफ ये ले गया और आसिफ जरदारी ये ले गया, उस तरफ मत जाइएगा, सवाल इधर ही रखिएगा। सर सिंध सरकार ये इलीगल हाइड्रेंट्स की सूरत में जितने मुस्तैकीन इससे जो है, जितने सियासी और गैर सियासी लोग इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, ज़रा उनकी जानिब अगर आप बात करें तो अच्छा होगा। देखिए, मैं आरफिन भाई नाम लेकर आपको बताता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप पीपल्स पार्टी की सेना हुकूमत की किसी भी मिनिस्टर को बैठाएं, मैं सबूतों के साथ एक एक इलीगल हाइड्रेंट बताऊंगा कि 66 इंच की जो लाइनें आ रही हैं हब डैम से और वो जो नहर आ रहा है उससे लाइनें हमने ली है, उनकी यानी इतनी अंधेर नगरी कि उनके लिए खड्डे बनाए हुए हैं, बड़े बड़े खड्डे बनाए हुए हैं, और रात के टाइम दिन के टाइम टैंकर लाइनें बना के खड़ी होती है और वहां से पानी बिखरा होता है। एक सरकारी हाइड्रेंट के ठेका दिलाने के लिए 7-7 करोड़ रुपए की ऑफर की जाती है, करोड़ों रुपए का धंधा है। अगर कोई इनकार करता है, फिंगर टिप्स पे मैं आपको वीडियोस भेज देता हूं, मैं आपको वो एप्लीकेशन भेज देता हूं जो मैंने इनको लिखे हैं, कमिश्नर को लिखे हैं, वजीर आला को लिखे हैं, नेब को लिखे हैं, कि जो दिन के टाइम हो रहा है, जैसे मैडम ने कहा कि इलीगल हाइड्रेंट, इलीगल तो क्या, जो लीगल हाइड्रेंट चल रहा है जो क्रश प्लांट पे है, आप उसके देखें कि हजारों टैंकर रोजाना भरे जाते हैं, वो किधर जाते हैं, किसके पास जाते हैं? अच्छा, एक मिनिस्टर जो है वो दिन में विजिट कर लेता है, सारे हाइड्रेंट बंद कर लेते हैं, किस लिए बंद कर देता है? कि उनको बत्ता पहुंच जाए, एक हफ्ते बाद वो दोबारा से खोल देते हैं। मैं वाटर बोर्ड का एक आले ओहदेदार का कहता हूं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि भाईजान
आप क्यों सर कपा रहे हैं? मेरे बस की बात नहीं है, मैं इनको इनकार नहीं कर सकता। इनके मिनिस्टरों के नाम लिए कि वो वसूली करते हैं और अब थोड़ा सा डॉक्टर साहब को सफाई का मौका भी देना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हम इल्ज़ाम थोप करके और फरार हो जाएं। जी डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, सर जो कुछ भी कहा गया है, ऑल्दो ये सुना जाता है कि ज़ुबान खल्क को नक्कारा खुदा समझो, फिर भी आपका वर्जन सर। सर बात यह है कि अगर ये नाम ले लें तो अच्छा है। दूसरा ये है कि जितने इदारे हैं वफाक में, इनकी हुकूमत है, मैंने तो पहले ही कहा कि जो भी इस तरह की हरकत करता है, बाकी ये है कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मुखालफत करनी है, इल्ज़ाम लगाना है, वो तो कोई भी लगा सकता है बैठ कर। वो तो अभी पाकिस्तान में उसका कोई क्राइटेरिया रहा नहीं है। पहले असेंबली में कोई बात नहीं की जाती थी गलत, अब तो वहाँ पर असेंबलियों में भी सारी गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब तो वो हमारे माशरे में बात रही नहीं। बाकी ये है कि इनकी हुकूमत नैब इनके कंट्रोल में, सब लोग जो है गिरफ्तार होते हैं। मजा तो तब है ना कि अगर कोई ये नाम ले उनको ये गिरफ्तार करवाएं, कोर्ट खुद नोटिस लेती है, आपको पता है कोर्ट में खुद चले जाते हैं जज हजरात। अगर हैं किसी के, आप बिल्कुल जाकर उनके खिलाफ एक्शन लें। और हम तो ये समझते हैं कि जितने भी हाइड्रेंट हैं जो मजबूरी में, मेरे ख्याल में, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, उनकी कोई परमिशन होगी, कोई कानून के तहत होंगे। अगर गैर कानूनी तौर पर चला रहे हैं तो वो मैं उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। उल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर चल रहे हैं, इसका मतलब है अगर चल रहे हैं। हाँ। मैं आपको दावत देता हूं, आप एक प्रोग्राम करने आए लेकिन आर्मी की सिक्योरिटी के साथ। मैं ये दोबारा कह रहा हूं, आर्मी की सिक्योरिटी के साथ आए, इसलिए कि वैसे आप नहीं आ सकते। मैं भी बस हूं। मैं कभी कभार ये भी होता है कि मेरे घर के रास्ते बंद कर देते हैं, मैं फिर बाहर किसी दोस्त के पास चला जाता हूं। वो मजबूत है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को शिकायत की है, ये बात पहुंचाई है। वो पूरा माफिया है। वो मारने में 2 मिनट नहीं लगाते। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैं प्रोग्राम पार्ट टाइम करता हूँ, वरना मैं आर्मी में ही हूँ। भाई खुदा खौफ करो यार, मैं खुद सिविलियन आदमी हूँ, मैं आर्मी कहाँ से लेके आऊंगा? मेरी केएमसी वाले नहीं सुनते। अच्छा, आप रिक्वेस्ट करें कि मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ इस माफिया के खिलाफ। तो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आपने आर्मी का बंदोबस्त कर लिया? सर आर्मी का बंदोबस्त इन्होंने कर लिया है सर। जी सर, आप बता रहे थे अताउल्लाह एडवोकेट साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वो इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा माफिया है कि आज तक उन्होंने कितने लोगों को मरवाया है। जरा मैं ये कह रहा हूं ना, तहकीक हो जाए, कोई कमीशन बन जाए, आपको अंदाजा हो जाएगा दूध का दूध और पानी। मतलब इसलिए कि इसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मैडम के पास जाते हैं। मैडम आपको भी ये सुनी सुनाई बातें लगती हैं, ये मफरूजा लगती हैं, फिल्मी बातें हैं ये, कि ये हाइड्रेंट वाले ये इतने मजबूत, इतने ताकतवर, कोई हुकूमत इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, कोई इदारा कुछ नहीं कर पा रहा। ये सही बात है या अफसानवी गुफ्तगू हो रही है? आरफीन, अगर तो अफसानवी होती तो फिर मेरे ख्याल में आप प्रोग्राम ही ना कर रहे होते, ये सवाल ही ना कर रहे होते। इतने मजबूत हैं, और चूंकि ये बहुत बड़ी माफिया है, सिर्फ ये इलीगल हाइडेंट्स नहीं है, यहाँ इंक्रोचमेंट, ये जो चाइना कटिंग और पता नहीं क्या क्या, कराची से कितना बड़ा काला धन जाता है, ये सबको पता है। और बाकायदा कराची को सब नोच खा रहे हैं, और बड़ा माल बना के सब बाहर मुल्कों में अपनी अपनी जायदादें, वो हर पार्टी में से, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ पीपल्स पार्टी में से, हर पार्टी के लोगों ने अपना अपना फायदा उठाया और खूब यहाँ से चले गए। बाकी बेचारे वोटर्स और कराची के गरीब आवाम इधर उधर हो रही है। हाँ, ये जो इन पर सवाल जरूर उठता है, एक तो एमक्यूएम पर, क्योंकि अब अपोजिशन पर है, पहले हुकूमतों में थी, तो उस वक्त ये निशानदेही होती और इन इलीगल हाइडेंट्स और जितना भी गलत काम करने वाले लोग हैं इनको पकड़ रहा था। लेकिन चूंकि ये लोग हुकूमतों में बैठे हुए और ऐवानों में बैठे हुए और उन्हीं की तरफ ये सब कुछ जा रहा होता है, तो मुझे बताइए जैसे अताउल्लाह साहब से कह रहे हैं कि कितना भी करो, खौफ, दहशत, डर है इन चीजों की वजह से। राइट मैडम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर पॉइंट। अताउल्लाह एडवोकेट साहब, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, मोहतरम डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, सर आप तीनों हजरात के ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।